और चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं विधानसभा, जहां पर इस वक्त वित्त मंत्री दिया कुमारी क्या कुछ करेंगी, सुनते हैं। रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ऊर्जा प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इन जीएसएस की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। नागरिक सुविधाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूं। सुन लो भाई, आपके काम क्यों? औद्योगिक विकास कोटा बूंदी में निर्माणाधीन नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक रीको द्वारा वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई तथा ओडीओपी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु इन्हें जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जोजरी व बांडी नदी में गिरने वाले ट्रीटेड वाटर को पाइपलाइन द्वारा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा तक पहुंचाने के लिए कार्य के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। युवा विकास एवं कल्याण प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारंभ करने तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। IIIT कोटा में एआई, डेटा एनालिटिक्स तथा अन्य इमर्जिंग क्षेत्रों में नए कोर्सेज प्रारंभ करने एवं IIIT कोटा को आईटी के बड़े हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से डीपीआर बनाई जाएगी। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अपग्रेडेशन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्टैटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही इससे संबद्ध चिकित्सालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर आयोजित कर लगभग 75,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर यथा आवश्यकता चश्मे की भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास मसूदा ब्यावर, बेरीसल, नारायणपुर, कोटपुतली, बहरोड तथा अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास बिदासर, सडुपड़ी, चुरू, मुंडावर, खैरतल, तिजारा, पाटन, सीकर, पदमपुर, श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 50 तथा केसरी सिंहपुर प्रथम श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 35 किया जाना प्रस्तावित है।
साथ ही अंबेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास उदयपुर वाटी झुंझुनू एवं रायसिंह नगर श्रीगंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर क्रमशः 40 व 70 की जाएगी। पर्यटन कला एवं संस्कृति। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल सेंचुरी में सफारी एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कृषि एवं पशुपालन। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सुशासन। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना तथा अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से लून करनसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा। गोविंदगढ़ अलवर में सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा झोटवाड़ा जयपुर में सहायक अभियंता विद्युत के कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सर्किट हाउस अजमेर में कॉटेज एवं वीआईपी स्वीट युक्त विंग का निर्माण किया जाएगा। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए चाबा शेरगढ़ जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा धावा लूणी जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा। राज्य में निजी हेलीकॉप्टर एवं विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया हेतु आवश्यक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में राज्य केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों के में नियुक्ति होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर कार्मिकों से भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में रिटायर होते हैं, उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती है, जिससे कार्मिक अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सड़क व रास्तों और खातेदारी भूमि के बीच में सरकारी भूमि की पट्टी अव्यवस्थित होने से खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसे ऐसी खातेदारी का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन नहीं हो पाता। अब ऐसे प्रकरणों में 20 फुट तक की चौड़ाई की राजकीय भूपट्टी का कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने पर संबंधित खातेदार को पहुंच मार्ग हेतु आवंटन किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। समस्त प्रदेशवासियों के सहयोग से विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं अंत में कहना चाहूँगी, विकसित राजस्थान की ओर बढ़े कदम हमारे। धरती धोरारी में रंग भरे उजियारे, हर खेत हरियाली, हर चेहरे पे खुशियों की रवानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग से लिखे प्रगति की नई कहानी।
कला संस्कृति और पर्यटन से मिले हमें नई पहचान। गरीब युवा नारी किसान का रखें हम विशेष ध्यान। हर गांव बढ़े, हर शहर बढ़े, नित रोज बने नए कीर्तिमान। ऐसा बने हमारा आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान। जय हिंद, जय राजस्थान। सदन की बैठक दिनांक 18 फरवरी 2026 के माननीय से सदन की बैठक बुधवार दिनांक 18 फरवरी 2026 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।